ठीक है। तो क्लास 10 क्या हुआ था कि मैंने क्वेश्चन नंबर 9 बताया था आप लोगों को, हैं? क्वेश्चन नंबर क्या बताया था? 9 बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे कल अपने तुमने क्या देखा था क्लास में? क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें क्लास में क्या देखा था कि जैसे कोई नंबर है अपना, जैसे मैंने इस पे क्या देखा है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। ठीक है। जो इनकी वैल्यू है एक्स की, वो कौन कौन सी है? 1/2। एक्स की वैल्यू और कौन सी है? 1 है। और एक्स की वैल्यू कौन सी है? -2 है। ठीक है, ये है। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है? सबसे पहले वही करना है कि एक्स की वैल्यू रखते जाओ। सबसे पहले वैल्यू कौन सी रखनी है? तो एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है अपना 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी? 1/2 या 1/2, कुछ भी समझ लो। इससे इसमें एक्स की वैल्यू रख दो, 2 की घात 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1/2 प्लस 2। ठीक है। अब आगे सॉल्व करो इसमें। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1/8 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2, इसके नीचे हो जाएगा 1। ठीक है। अब इसको जरा काटो तो 2 एकम 2, 2 6 को 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। अब इन सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा इसमें। ठीक है। तो 4 एलसीएम आएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? इस पर 4 है तो 1 प्लस 1 10 प्लस 8। ठीक है। अब देखो, ये प्लस का 8 है और ये प्लस का 1 और प्लस का 1, तो प्लस का 1 कितना? 2 हो जाएगा। और 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। तो माइनस के 10 और प्लस के 10 बटे में 4, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, आंसर आएगा जी। ठीक है। अब इतनी बात एक सेकंड समझो, मैंने ये क्या कैसे कर दिया? यहाँ पे जो कुछ भी ये जो फॉर्मेट है, ये जो ऊपर लिखा हुआ फॉर्मेट है, ये क्या फॉर्मेट है? ax³ प्लस bx² माइनस cx प्लस b। ये इस फॉर्मेट में लिखा है। बात समझ रहे हो? किस फॉर्मेट में लिखा है? जो इस फॉर्मेट। अभी तक क्या तुम क्या फॉर्मेट पढ़ रहे थे? अभी तक फॉर्मेट पढ़ रहे थे ax² प्लस bx प्लस c। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी थी अपनी? 2 थी, लेकिन यहाँ पे घात कितनी आ गई? 3 घात सबसे बड़ी है। बात समझ रहे हो? यहाँ पे घात कितनी? 3 आ गई सबसे बड़ी। लेकिन अभी तक क्या पढ़ रहे थे? अपनी घात सबसे बड़ी कितनी? 2 पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे, ऑब्वियस सी बात है। तो इतना काम करने के बाद अपने तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इतना काम जब करने की, अब देखो जैसे घात 3 आ गई तो कुछ चेंजेस भी आएंगे, फॉर्मूले में चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे? ये चेंजेस आएंगे कि अभी तक जो अपना योग का फॉर्मूला था, योग का फॉर्मूला था वो कितना था? b बटे में माइनस b बटे में। लेकिन अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का माइनस b बटे में a। ये तो पहले इतनी चीज नोट कर लो ऊपर वाली। इससे जल्दी फुर्ती से नोट करते लो, फिर इरेज करके आगे बताएंगे। नोट करते लो। कर ली नोट? कर लो, 2 मिनट और, 1 मिनट सर, करते लो फुर्ती से नोट। ठीक है। अब देखो, इतनी चीज नोट कर ली। ठीक है। अब नोट करने के बाद देखो क्या करना है। जैसे ये जो चीज लिखी है, इसका फॉर्मूला सबसे पहले 3 फॉर्मूले होते हैं अपने पास। कौन कौन से फॉर्मूले? एक तो योग का फॉर्मूला हो जाता है क्या? पहले एक चीज देखो, सबसे पहले इसमें ए बी और सी की वैल्यू देखो। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 2। बी की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 1। सी की वैल्यू कितनी निकल आएगी? -5। और डी की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 2। ये वैल्यू मैंने कहाँ से रखी? ये देखो, ये ए है तो इसके आगे 2 लगा, एक्स क्यूब लिखा है, ये ए है, इसके आगे 2, तो ए की वैल्यू कितनी? 2।
ये बी है एक्स स्क्वायर है, बी है, बी के आगे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे एक लिखा है, कहने का मतलब यही होगा ना। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, एक। सी यहाँ पे कैसा है, माइनस का है, और यहाँ पे वैल्यू भी कैसी है, माइनस की, तो वैल्यू कैसी आ गई, माइनस की 5। डी की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2। ठीक है। अब अपने पास फॉर्मूले क्या बन जाता है, योग का फॉर्मूला। योग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला हो जाएगा अपना माइनस के बी बटी में। ठीक है। गुणांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गुणांक क्या हो जाता है, ए बी और सी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी बटे यू। ठीक है। अब एक और फॉर्मूला आ जाता है शून्यांकों के, फॉर्मूला एक तीसरा, पहले इतनी चीज देखो। इतनी चीज में क्या है, ये दोनों फॉर्मूले तो अपने तुमने पढ़े हैं कायदे से, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, पढ़े हैं, इनमें से कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब दिक्कत ये देखो, अपने तुमने पहले ये भी चीज देखी थी कि शून्यांकों का वगैरह इसका फॉर्मूला क्या रह जाता है, जो उनका है उनका फॉर्मूला क्या रहता है। अब पढ़ी क्या नहीं है, जो पढ़ी है वो तीसरी चीज नहीं पढ़ी है। बात समझ रहे हो, पढ़ी क्या नहीं है, पढ़ी तीसरी चीज नहीं है। अब वो तीसरी चीज क्या है कि उसमें गुणा भी होगा, और क्या रहेगा, उनमें गुणा भी होगा, और उनमें क्या होगा, योग भी होगा। दोबारा बात समझो, वो जो तीसरी चीज है उसमें क्या होगा, गुणा भी होगा, और उसमें क्या होगा, योग भी होगा। ठीक है। अब गुणा और योग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो गुणांक है जिसमें एक तीसरा गुणांक भी रहे और योग भी रहे, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा, जो तीसरी चीज है अपना, उसका फॉर्मूला हो जाएगा सी बटे में ए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाए, ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लो। ये जो गुणांक है इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा, जो गुणांक है इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी अपॉन ए माइनस डी अपॉन। और जो तीसरी चीज है उसका वो लिखने का क्या तरीका हो जाएगा, वो लिखने का तरीका ये होगा कि जैसे यहाँ पे जो ए बी प्लस सी, और यहाँ पे ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। बात समझ रहे हो, इसमें गुणांक भी आ रहा है, ए बी के बीच में गुणा हो रहा है और प्लस भी आ रहा है, बी सी के बीच में गुणा हो रहा है प्लस भी आ रहा है, सी ए के बीच में गुणा हो रहा है प्लस भी आ रहा है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी बटे में ए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी बटे में ए। बात समझी, कोई दिक्कत है इनमें, तीनों फॉर्मूले बिल्कुल एकदम दिमाग में घुसे लो कि किसका फॉर्मूला क्या। शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे में। ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, शून्यांकों के युग्मों के गुणनफलों का योग। कहने का मतलब क्या है कि जिसमें गुणनफल भी आ रहा है युग्म भी आ रहा है, उसका हो जाएगा सी बटे में, और गुणांकों का माइनस डी बटे में। इतनी में कोई दिक्कत। ठीक है। ये यहाँ पे युग्म और गुणांक दोनों लिख लो, युग्म, योग और गुणांक लिख लो, योग और गुणांक का। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब वैल्यू अपने तुमने निकाल ली है, ए की वैल्यू कितनी है, 2, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस है। अब बस फटाक फटाक से वैल्यू रख दो। तो इसमें क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये इसका आंसर। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, 2, और ए की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये दोनों इससे कट जाएंगे, तो आंसर आएगा माइनस के 1। यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, और ए की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये इसका आंसर। बात समझी, ठीक है, बात समझी। ऐसे ही करके आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही करके अगला जो इसका है जो मैंने बताया ये क्लास में। ठीक है। फिर क्या करना है, एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है, जहां जहां पर भी क्यू है वहां पर क्या वैल्यू रखनी है, 1 रखनी है। ठीक है। फिर एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, -2, तो जहां जहां पर भी क्यू है वहां वहां भी एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, -2। बात आई समझ में, इतना काम कर लेंगे आप लोगों को, इसमें समस्या दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अब आपको हो रही है तो वो दोबारा समझना ही क्या कैसे हो रहा है। आई बात समझ में, ठीक है, इतना नोट कर दो कुर्ती से। हो गया नोट। अब देखो इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो भी थोड़ा मिलता जुलता है इसी से। इरेज कर दे।
ठीक है, देखो अब बता, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बताया गया, सेकंड पार्ट में बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, उसमें है एक्स क्यूब माइनस 4x² मार्क प्लस 5x प्लस 5x और -2। ठीक है, तो इसमें एक्स की वैल्यू कितनी कितनी दी है, एक्स की वैल्यू 1 दी गई है और एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, 2 दी गई है। इसमें एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, यहाँ से क्या ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -4, बी की वैल्यू कितनी है -4, सी की वैल्यू है 5 और डी की वैल्यू कितनी है -2। सबसे पहले अपने तुम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इसके जीरो निकालेंगे। ठीक है, तो हम रख रहे हैं, मान लो एक्स वैल्यू अपने तुमने 2 रख दी है, एक्स वैल्यू कितनी रख दी है, 2 रख दी है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं डी की वैल्यू कितनी है -2। तो एक्स की वैल्यू अपने तुमने कितनी रख दी, तो एक्स की वैल्यू अपने तुम रख रहे हैं कितनी, जैसे एफ ऑफ एक्स है ये। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब -4x² प्लस 5x और -2। तो इसमें एक्स की वैल्यू अपने तो मान लो 2 रख रहे हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 दी है और एक्स की वैल्यू 2 दी है। ठीक है, तो मैंने एक्स की वैल्यू 2 रखी, तो एक्स का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब -4 और 2 का स्क्वायर प्लस 5 और 2 -2। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 को 16, 5 दूनी 10 -2। यहाँ पे क्या कर दिया, दोबारा समझो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का गुणा कितने बार करना, 3 बार। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का गुणा 2 बार और 4 का गुणा फिर 4 से और कर दो तो 16, 5 का गुणा 2 में 10 और 2। ठीक है, अब जो जो प्लस वाले हैं, अब ये देखो माइनस के 16 है, ये माइनस के 2 है, तो कितने हुए -18। ये 10 है और ये 8 है, तो कितने हुए, ये 18। तो इन दोनों का आंसर कितना है, 0। बात समझी, इन दोनों का आंसर कितना है, 0 है। जब 0 आ जाएगा उसके बाद ये काम करना है आपको, ऐसे ही 1 वैल्यू रखना है। इसकी वैल्यू मैंने 2 चलो रख के बता दी मैंने। यहाँ पे अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब -4 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 5 1 -2। तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 4 का 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 5 रहेगा -2। अब देखो, ये 5 और ये 1 कितना हो जाएगा 6, ये 4 और ये 2 कितना हो जाएगा 6, 6 से हो गया 6 इक्वल टू 0 आंसर। अब रखो ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ पे b की वैल्यू ऑलरेडी -4 है, तो माइनस का पहले से -4 थे और फिर से -4, और a की वैल्यू कितनी है 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। अब b की वैल्यू कितनी है -2, पहले से माइनस का 2 अभी भी -2, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है 5 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 5। करो जरा इसका सेकंड पार्ट नोट, सेकंड पार्ट करो नोट। हो गया नोट, कर लो, 1 मिनट और है आपके पास, जल्दी फुर्ती से ना किया हो नोट तो। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि तीन शून्यकों को गुणनफल क्रमशः ये योग और तीन शून्यकों को गुणनफल। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, 2। बी की वैल्यू कितनी है, -7। ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। सबसे पहले एक सेकंड में क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने पास शून्यांकों का योग और दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा शून्यांकों की क्रमशः गुणनफल। कहने का मतलब क्या है, तीनों चीजें बराबर दी गई हैं। बात समझ रहे हो, तीनों चीजें बराबर दी गई हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ऐसे देखो। सबसे पहले क्या है कि तीन चीजें दी गई हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा, योग का फॉर्मूला क्या हो जाता है अपना, योग का फॉर्मूला हो जाता है क्या, माइनस की बी बटे में। गुणनफल का फॉर्मूला फल का हो जाता है क्या, गुणनफल का फॉर्मूला हो जाता है क्या, सी बटे में, ठीक है। गुणनफल का यही तो हो जाता है, गुणनफल का माइनस की डी अपॉन ए होता है, सॉरी। अब योग वाला जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सी बटे में। ये तीन अपना फॉर्मूले रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, क्वेश्चन में जो ए की वैल्यू है वो नहीं दी गई है। बात समझ रहे हैं, क्वेश्चन में ए की वैल्यू नहीं दी गई है, क्वेश्चन में बी की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है और सी की वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन में मान लो कि अपने तुम क्या मान ले रहे हैं, माना माना ए बराबर 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। ए बराबर क्या कर रहे हैं, 1 मान ले रहे हैं। तो क्वेश्चन में कितना कितना दिया गया है, एक तो कितना है, हाँ माइनस की कितना है, 2/2 है। मतलब मान लो इनका जो इनकी वैल्यू है ये कितनी है, 2 है। इसकी वैल्यू कितनी है, -7 है। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 7 है, -7। और इसकी वैल्यू कितनी है, 14, है ना। हाँ -14 या 14, ये देखो माइनस का यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो 14 ही हो जाएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू अपने तुम्हें क्वेश्चन में दी गई है, -7, 14 और 2। अब अपने तुमने ए की वैल्यू कितनी मान ली है, 1 मान ली है, ठीक है। और बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -2। सी की वैल्यू कितनी है, -7। और डी की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई, ठीक है। तो इसके नीचे ए लगा दो, ए की वैल्यू अपने तुमने मान ली 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। तो यहाँ से कितना निकल आएगा, 2 निकल आएगा, यहाँ से कितना निकल आएगा, 14 निकल आएगा, यहाँ से कितना निकल आएगा, -7 निकल। कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी अपनी मिल गई, यहाँ पे ए की वैल्यू अपने तुमने मान ली 1, बी की वैल्यू क्या मान ली अपने तुमने, 2 मान लिया, क्वेश्चन में दिया गया। और सी की वैल्यू कितनी निकल आई अपनी, -7, और डी की वैल्यू कितनी निकल आई, 14। तो इसमें अपने तुमने क्या बनाना है, ये बनाना है, क्या बनाना है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस बी, ठीक है। तो ए एक्स कहने का मतलब क्या है, एक्स क्यूब ही हो जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, तो लिखो चाहे मत लिखो। बी की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2x क्यूब प्लस सी की वैल्यू कितनी है, -7, तो 7x हो जाएगा। डी की वैल्यू 14, तो +14। ये अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, करो नोट। कर लो पुट्टी से नोट। अब देखो अपनी ये एक्सरसाइज होती है खत्म। अब जो ये विविध वाली है, ये एक्सरसाइज आपके लिए है, क्योंकि जो विविध वाली का काम क्या रहता है कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद बचा हुआ जो एक्सरसाइज है वो विविध वाली। अगर जैसे करवानी है तो हम इसको अभी नहीं करवाएंगे, बात समझ रहे, अभी तो सिर्फ मेन मेन जो कोर्स है वो करवाएंगे। विविध वाली एक्सरसाइज का फंडा ये रहता है कि वो लास्ट में होंगे, जब टाइम बचेगा अपने पास तब आराम से लास्ट में करवाएंगे। अभी विविध वाली एक्सरसाइज का काम आपका है, जो आपको क्वेश्चन समझ में आए उसमें से आप करते रहेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऑलरेडी हम खुद लास्ट में करवाएंगे, ठीक है। तो आज अपने तुम चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट करें, अगला चैप्टर। अब अगला चैप्टर तीसरा ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो तीसरा करते हैं स्टार्ट। उससे पहले कुछ आप लोगों को लिखने के लिए देंगे, जो तीसरी एक्सरसाइज है उससे पहले आपको कुछ लिखने के लिए देंगे, ठीक है। क्या लिख के लाएंगे आप लोग, हम आपको सब इसका जो लिख के लाना है वो सब कुछ आपको हम भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जो जो लिखना है वो आपको लिख लेना है कायदे से, ठीक है। अब कुछ आपको विधि समझनी है, उससे पहले जो आपको करना है इस चैप्टर में, उससे पहले कुछ विधि समझो। क्या विधि है मैडम जी, क्या है
विधि ये है, सबसे पहले तो छोटी मोटी विधि कि एक्स कैसे मान है, या जो रेखीय बीजगणित है उनको क्या ही करें, तो वो छोटी मोटी विधि है, ठीक है, उनको सबसे पहले समझना होगा। तो अपने पास दो विधि रहती है किसी भी जो समीकरण होता है उसको सॉल्व करने का। एक तो प्रतिस्थापन विधि रहती है, एक विलोपन विधि रहती है। कौन कौन सी? प्रतिस्थापन और विलोपन। प्रतिस्थापन से क्या होता है कि जैसे ऐसा समझो, जैसे अपने तुमने क्या किया, प्रतिस्थापन से एक काम करते हैं, पहले समझाएं कि डायरेक्ट क्वेश्चन करा। मेरे अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन करेंगे तो साथ साथ समझ में आता रहेगा कि कौन सी विधि प्रतिस्थापन है, कौन सी विलोपन है, ठीक है। तो हम ये सोच रहे हैं कि ना समझाते हुए भी अपने तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चन से फंडा क्या रहेगा कि समझ में भी आएगा और ये भी समझ जाओगे कि प्रतिस्थापन विधि है क्या, विलोपन विधि का है, ठीक है। तो डायरेक्ट पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, प्रश्नावली 3.1 पे पहले वाले क्वेश्चन में। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या, ज्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन, छोटा सा है, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन बोलता है अपने तुम्हें कि निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उनकी हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में से 3,900 में से, तो 3,900 अपने टोटल नंबर हो गए, कितने हो गए टोटल, जितना भी चीजें हैं 3,900 टोटल हो गए, ठीक। उनमें से 3 बल्ले, 6 गेंदें खरीदी हैं। बाद में ध्यान से समझना क्या है, देखो बोर्ड पे लिख के समझाते हैं कि इसको अपने वाला कपड़ा के देख क्या है कि एक जो क्रिकेट टीम है, ठीक है, उनने जो टोटल अपने तुम्हारे क्या किया है कि अब ऐसे मान लो कि अभी तो तुम्हें पता नहीं है कि डिटेल्स क्या है, तो मान लो कि माना एक्स बराबर क्या है, माना एक्स बराबर अपने तुमने मान लिया कि गेंद है, एक्स बराबर बल्ले, मान एक्स बराबर बल्ले, ठीक है, और वाई बराबर गेंद है। बात समझे? कुछ नहीं अभी करना, एक्स बराबर बल्ले मान लो, वाई बराबर गेंद, ठीक है। तो उसमें से गेंदें कितनी खरीदी है? 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, तो बल्ले कितने हो गए? 3x, और 6 बाई कितनी हो गई? गेंद। और टोटल कितने रुपए थे? 3,900, इतने ही तो थे। दोबारा क्वेश्चन को देखो कितना क्या है, एक कोच ने 3,900 में से 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, इतनी में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्या किया है कि उसके खरीदे बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंदें रुपये 1,300 में खरीदे, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, फिर उसने क्या, एक बल्ला 3 गेंदें खरीदी, एक बल्ला मतलब 1x मान, और 3 गेंदें मतलब 6 बार, कितने में होते? 1,300 में। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2। इतने में किसी को कोई समस्या? अभी तो मैंने सिर्फ समीकरण लिखा है, ठीक है। अब देखो क्या करना होता है कि या तो तुम इसकी वैल्यू रख दो कि एक्स की वैल्यू मान के तथा करके वैल्यू डायरेक्ट कर लो, वरना क्या करो कि डायरेक्ट इनको दोनों को बराबर कर लो। तो सबसे पहले एक काम करेंगे कि अपने तुम वैल्यू रखना देखेंगे, क्या करेंगे? वैल्यू रखना देखेंगे, ठीक। तो समीकरण 2 से क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये जो समीकरण 2 है इसकी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकलेगी? समीकरण 2 है, इसे एक्स की वैल्यू कितने निकलेगी? जैसे एक्स है यहाँ पे, ठीक है, तो एक्स बराबर कितना होगा? 1,300 माइनस 6 वाई हो जाएगा, तो ये प्लस का 6 इधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। इतने में किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? 6 वाई का 3 वाई होगा, क्योंकि 3 ही तो गेंद खरीदी है, तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लो, 3 वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। अब क्या करो, ये समीकरण 2 से देख लो, समीकरण 2 से ये हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो समीकरण 1 में 2, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आ गई इतनी, तो ये यहाँ पे रख दो, तो 3 बाहर आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है? इतनी। 13,000 माइनस 3 वाई प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 3,900, ठीक है। इसको थोड़ा सा और कर लो, तो 13,39 माइनस 3 × 9 प्लस 6 वाई इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ये 9 वाई है, 6 वाई है, तो कितना बचा? 3 वाई। और यहाँ से देखो 3,900 है,
13 3 39, 39 और इधर साइड जाके ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 3y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, तो अब इसी में से क्या करें, अब समीकरण किसी में भी x की वैल्यू रख दो, बस सिंपल सीधा फंडा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। आगे थोड़ा माइनस का साइन हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब हम बोल रहे हैं कौन सा समीकरण आपको मुझे सेकंड वाला रखना है, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या, y की वैल्यू पुट कर दो। तो 1x प्लस y की वैल्यू 0, तो 3 में गुणा करेंगे कुछ फंडा नहीं बनेगा, तो 0 बराबर 1300। तो x बराबर कितना आ गई, 1300। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1300। बात समझो, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1300। इससे में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1300, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। बस नोट कर लो फुर्ती से, नोट करो फुर्ती से। हो गया नोट, 1 मिनट और है, जल्दी फुर्ती से नोट करते लो। हो गया नोट, अब आगे समझो। ठीक है, क्या समझेंगे, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें कोई किसी को दिक्कत तो होनी क्यों नहीं चाहिए, क्या मैंने कैसे बता, बिल्कुल नॉर्मल से, बिल्कुल कायदे से बता दिया है। ठीक, अब देखो क्या करना है। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसमें ध्यान से समझना क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में बोला गया है कि कमल अपनी पुत्र से कहता है, पुत्री से कहता है, सॉरी, कमल अपनी पुत्री से कहता है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 5 गुनी आयु का था। बात समझ रहे हो, कमल किससे कहता है, अपनी पुत्री से। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो कमल की वर्तमान आयु x है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, 22 है। ठीक है, कमल की वर्तमान आयु कितनी x है, तो कमल की वर्तमान आयु कितनी है, x, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु मानो आपने तो 22। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व, तो कितना होगा, x में से 5 हो जाएगा माइनस। रीजन क्या है, मैंने अपने ऐसे x में से 5 माइनस कैसे करके रख दी, रीजन ये है बच्चा पार्टी, क्योंकि कमल की जो आयु है ना, उसमें से 5 वर्ष पूर्व की बात की जाए है। तो पूर्व मतलब माइनस, अगर पूर्व की बात की जाए तो किसका साइन आएगा, माइनस। किसकी आयु में से माइनस किया जा रहा है, पुत्री की आयु में से। ठीक है, बात समझो कायदे से। कमल अपनी पुत्री से कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, क्या, 5 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 5 गुनी आयु का था। ठीक है, तो कमल की आयु तो x-5 हो गई, और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु समझ रहे, y-5 हो जाएगी। तो ये किसकी हो गई, कमल की आयु, कमल की हो गई इतनी, और इसकी पुत्री की कितनी हो जाएगी, 22, सॉरी, y-5। अब क्या करना है, अब कमल और पुत्री को दोनों पास पास में रखेंगे। कमल और पुत्री का क्या हो रहा है, मतलब बता रहा हूँ, अब आगे थोड़ा पढ़ लो। हाँ, प्रश्न अनुसार, अगर प्रश्न के अनुसार देखो तो x-5 इक्वल टू 5, y-5 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, x-5 बराबर y, सॉरी 5y-5, 5y-5। इसमें अब क्या है, ये हो गई किसकी, कमल की आयु, और 5 वर्ष पूर्व ये किसकी है, उसकी पुत्री की आयु। बात समझे, 5 वर्ष पूर्व ये किसकी होगी, उसकी पुत्री की है। अब थोड़ा नेक्स्ट सॉल्व कर लो बस। x-5 इक्वल टू 25 बाई, सॉरी 5 बाई -25। ठीक है, अगर ले आओ तो इधर से लाइन ले आओ, क्या करना है, अभी रुक जाओ, पहले इतना ही सॉल्व करो, फिर बाद में थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ो।
क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि अब मैं 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, अभी सॉल्व कर लेंगे उसके बाद देखेंगे, ठीक है। 3 वर्ष बाद तो x+3 हो जाएगा और y+3 हो जाएगा, ठीक है। बात समझिए, पहले ये थोड़ा सॉल्व कर लो उसके बाद देखो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x -5y और ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 20। इसको इक्वेशन नंबर बनवा लो। कैसे किया, ये x का x रख दी, ये प्लस का 5y था, इधर प्लस का इधर साइड आके माइनस का हो गया, ये माइनस का 5 था और ये माइनस का इधर साइड आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 25 में से 5 गए, 20 बचे। बस समझे। अब देखो, अब दूसरा, ये पहला केस हो गया, ये मान लो पहला केस, पहला केस, ठीक है। अब दूसरा केस समझो। दूसरा केस क्या बोल रहा है, y+3, तो कमल की क्या हो जाएगी, x+3 और इनकी पुत्री की क्या हो जाएगी, y+3। और अब हो जाएगा क्या, x+3 इज इक्वल टू 3y+3। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो पढ़ो तो नहीं, देखो क्या है क्वेश्चन में। बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब वो किसकी बाद की बात कर रहा है, तो फंडा क्या हो जाएगा, जस्ट प्लस का हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब से वो क्या कर रहा है कि बाद की बात कर रहा है। अभी यहाँ पे किसकी बात कर रहा था, पूर्व की बात कर रहा था, तो मैंने माइनस का केस लिया। अब ये क्या कर रहा है, बाद की बात कर रहा है, तो मैंने किसका केस ले लिया, प्लस का केस ले लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, इसको उठा के यहाँ पे रख लेती हूँ, यहाँ पे रख लो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x+3 बराबर y+3, 3y+3, y+3, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x+3 इक्वल टू 3y+9, 3 तक का, ठीक है। अब इसको इधर का सीट के लेके आओ, तो यहाँ से हो जाएगा x -3y, ये 9 इधर साइड प्लस का, इधर साइड आके माइनस का होगा, तो -9 में से प्लस का 3 बचा, कितना, -6 बराबर 0। इतनी बात में किसी को दिक्कत, इतनी बात में किसी को दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो एक बार खुद देख लो, 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए आपके पास टाइम है, खुद देख लो कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में ना हो, ठीक है। इतनी बात में समझ गए, इतनी बात को। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से अपने तो x की वैल्यू सेम जो कंडीशन थी वही वैसे करके निकाल लेंगे। तो कौन से भी, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, तो 2 से निकाल लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आएगी, x बराबर, ये इधर साइड 6 कर दो और ये यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का, ये देखो माइनस का 6 इधर साइड प्लस का 6, ये माइनस का तो ये प्लस का, तो 3y, ये इधर से निकल आएगी x की वैल्यू। अब यहाँ पे लिख दो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो x की वैल्यू इसमें रखो, तो x की वैल्यू कितनी है, 6+3 में, तो रख दो जरा, 6+3y। पहला समीकरण क्या है, x -5y + 20 है, ये समीकरण अपना, x की वैल्यू इसमें रख दो, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो क्या आएगा, 6+3y -5y + 20, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये क्या हो गया, ये 20 और 6 क्या हो गया, 26 हो गया, ठीक है। 5 में से 3 गए तो -5y इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या था, बाई की वैल्यू कितनी निकल आएगी, तो -5y बराबर 26 और y बराबर 26/5। 5 में से 2 गया, यहाँ पे आएगा, 5 में से 3 गया, 2 आएगा, यहाँ पे 2, थोड़ा सा करेक्शन कर लो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2 एकम 2 और 2 3 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13, ठीक है। बात समझे। यहाँ से क्या, समीकरण 1 में मैंने x का मान रख दिया, तो x की वैल्यू ये आई थी, तो -5 में से 3 y गए तो माइनस के 2 y बचे, प्लस 26, 26 को उधर साइड भेजा, ये 26 कैसा हो जाएगा, -26 हो जाएगा। ये -26 और प्लस के 26 से दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 26/2, जो y की वैल्यू कितनी आएगी, 13। अब बस किसी भी समीकरण में रख दो y की वैल्यू, यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो हम किस में रख रहे हैं, कौन सी, मुझे लग रहा है सही पहले ही वाला लग रहा है, तो आगे दूसरे वाले में रख लेते हैं। तो समीकरण समीकरण 2 में y का मान रखने पर, किसी में भी रख दो, बात तो वही आएगी, ठीक है। ये रहा अपना समीकरण दूसरा, ये रहा ना, x -3y -6 बराबर 0, y की वैल्यू कितनी आई, 13, तो x -13 39,
-6, तो 39 और 6 कितने हो जाएंगे, बचेंगे कितने, और यहाँ हो जाएगा 45, तो ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू 45। बात आई समझ में? तो ये होगा इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, करो नोट। क्वेश्चन नंबर सेकंड करो नोट। करो नोट। ठीक है, अब देखो अगला वाला क्वेश्चन, इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखो। उसमें क्या बताया गया है कि इसका जो थर्ड पार्ट है, जो संपूरक कोणों से बड़ा कोण छोटे कोण से 13 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात करिए। बात समझ रहे हो? दो संपूरक कोण है, ठीक है। संपूरक कोण पता है क्या रहता है, जिनका दोनों का सम कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। क्या संपूरक कोण क्या रहता है कि दो कोण है, उन दोनों का कोणों का योग मिला के कितना हो जाए, 180 हो जाए, ठीक। तो वो दोनों क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण। तो अगला क्वेश्चन देखो जरा, इसको रीड करो। हो गया नोट? ठीक है, जल्दी जल्दी साथ साथ में नोट कर लिया करो। अब देखो, इसमें क्या बोला है कि दो संपूरक कोण की पहले डेफिनेशन समझो। संपूरक कोण क्या रहता है कि दो कोण कोई है, तो उन दोनों कोणों का, जैसे मान लो दो कोण है, उन दोनों का कोण को योग मिला के अगर 180 आ जाए तो वो कौन से कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही समझो। इसमें क्या है कि इसमें बताया ये कि एक ऐसा कोई कोण है, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संपूरक कोणों से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बात समझ रहे? छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अपने तुम एक्स और वाई मान लेंगे, किसे किसे मान लेंगे, जो बड़ा कोण है उसे एक्स मान लो, छोटा कोण को वाई मान लो। वही बात, बड़ा कोण है, माना माना बड़ा कोण क्या हो जाएगा, एक्स। और छोटा कोण क्या हो जाएगा, माना छोटा कोण क्या हो जाएगा अपना, वाई। इतनी बात में कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो क्या करना है। अब ये करना है अपने तुम्हें कि जो अपने तुम्हें तो पता है कि जो संपूरक कोण होते हैं उनका योग कितना हो जाता है, 180 हो जाता है, ठीक है। एक्स प्लस वाई कितना आपने तुम रख लेंगे, 180 रख लेंगे। तो सबसे पहले तो ये एक समीकरण बन जाएगा, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180। इसको इक्वेशन नंबर बनना है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संपूरक कोणों की बात हो रही है तो 180 का तो फंडा रहेगा ही। दो कोणों का योग कितना रहेगा, 180 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज समझो, क्या है कि उन दोनों का जो योग है, उन दोनों का जो बड़े वाला का है वो क्या है, 18 डिग्री से क्या है, अधिक है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 22 + 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर 22 + 18। बात समझी? x बराबर क्या हो जाएगा, 22 + 18। तो x बराबर 22 + 18, ये हो जाएगा अपना दूसरा, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब x की वैल्यू इसमें रख दो, समीकरण एक में x का मान रखने पर, ठीक है, तो x वैल्यू इसमें रख दो। तो x की वैल्यू कितनी है, 22 + 18 प्लस बाई इज इक्वल टू 180। तो 2 बाई इज इक्वल टू 180 में से 18 गए तो कितने बचे, कितने बचे, 162। 118
मतलब 180 में से 118 गए तो कितने बचे? 162। तो अब क्या करना है? 2 बाई का इसमें डिवाइड कर दो। और अभी क्या करना है? तो बाई बराबर 162 में 2। ठीक है, तो करो। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो बाई की वैल्यू कितनी निकल आई यहाँ से? 81। कितनी निकल आई बाई की वैल्यू? 81। इतने में से किसी को कोई समस्या, दिक्कत, परेशान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेम फंडा वही हो रहा है जो ऊपर से करके चले आ रहे हैं। अब क्या करना है? अपने तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो किसी में से मैं निकालो, हम तो बोले समीकरण अब एक से निकालिए, अब दो से निकालिए इसमें तो समीकरण दो में बाई का मान रखने पर, ठीक है, तो दो का बाई का मान रखे तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स बराबर 81 प्लस 18। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल आएगी वो कितनी निकल आएगी? 99। कितनी वैल्यू निकल आएगी? 99। करो नोट। 99। ठीक है, तो एक कोण 99 का हो जाएगा, एक कोण 81 का हो जाएगा। बात समझे? अब इसका चौथा वाला समझो। चौथा वाला क्या बोल रहा है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब क्या है? जैसे तुम जैसे क्या भी मान लो, जैसे तुम अपने गांव से अगर भरतना जा रहे हो, ठीक है, जैसे तुम्हारा कोई गांव है अगल बगल, उससे अगर भरतना जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो एक एकदम नियत होगा कि 30 रुपए ही लेंगे। ठीक है, अगर तुम उससे ज्यादा लेके जा रहे हो, उसे जैसे भरतना से अब तुम बोलो कि भाई साहब मुझे अंदर मार्केट में छोड़ा, तो वो क्या करेगा? काली वाली जो बम्बा है उसे आगे छोड़ा, तो वो बोलेगा कि भाई साहब 10 रुपए या 20 रुपए या जितने भी उसका फिक्स है कि वो उतना आपको देना पड़ेगा। सेम कंडीशन इसमें भी है। इसमें क्या बोला गया है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। बात समझ में आए? 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 नियत भाड़ा है। तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? क्वेश्चन में कुछ समस्या लग रही है। ये क्वेश्चन भाई साहब कुछ तो इसमें लोचा लग रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड पे रखेंगे अपन लोग। क्वेश्चन नंबर ये चौथा है, क्योंकि इसमें मतलब दूसरे की कोई बात ही नहीं बताई गई है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, 15 किलोमीटर का भाड़ा इतना है, तो नियत भाड़ा कितना है? थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है आई था, इसको जरा होल्ड पे रखिए। इसको जरा जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा होल्ड पे रखिए। ठीक है, और ये पांचवा वाला इसको भी थोड़ा रखो होल्ड पे। चौथा और पांचवा है इसका क्वेश्चन नंबर, पहले का चौथा और पांचवा इन दोनों को होल्ड पे रखो। छठवें क्वेश्चन पे आओ। चौथा और पांचवें को होल्ड पे रख के छठवें क्वेश्चन पे आओ। इसमें क्या बोला? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या करनी है? उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो कायदे से बात समझो। तो मैं एक इन इन जो है इनसे अपने को प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है उसके बारे में कुछ पता चला। क्या पता चला? प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में ये पता चला कि एक को निकाल के दूसरे को उसकी जगह रख के उसका आंसर आ जाता है। ठीक, अब ऐसे ही जो ये क्वेश्चन है इनको अपने तुम कल करेंगे। रीजन क्या है? ये चौथा वाला है, इसमें थोड़ा समस्या आ रही है मुझे। मुझे क्या इसमें क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, एक जगह इसमें जो वैल्यू है वो आई थिंक गलत है। दूरी के लिए भाड़ा 105 में 15 किलोमीटर भाड़ा इतना है, तो इसको जरा हम थोड़ा देखें, कायदे से समझें। उसके बाद आपको करवाते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, इतना नोट कर लो कायदे से।